हाँ भाई, मैं कुछ पूछ रही हूँ। कितने लोगों ने किए कल मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे वो? मैं अभी फिर से एक बार वो पेपर दिखा देती हूँ आपको। एक काम करो, हाँ, अच्छा बोर्ड नहीं था तो एक काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग ट्राई करो, नहीं आता है तो मैं करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एरिया ऑफ कर्व का क्वेश्चन गारंटी से एक ना एक एग्जाम में जरूर दिखता है। थोड़ा स्केच करने की ट्राई करो डायग्राम, और एरिया शेड करने की कोशिश करो, और थोड़ा लगाने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं करके दूंगी। हुआ क्या डायग्राम? कितने लोगों का स्केच हुआ? आ रहा है किसी को, या मैं ही करूँ? कर देती हूँ। ये देखो, यहाँ क्या लिखा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 2y स्क्वायर। तो सबसे पहला कर्व क्या होगा?
2y² is equal to 3x. फिर ये लाइन है x plus y is equal to 3, फिर है y is equal to 0, और फिर है area bounded by this line and this line outside the circle. X minus 3 whole square plus y square is equal to 2 is a. Then this, okay fine. तो पहले तो हम इनको स्केच करते हैं. लेट्स सी हाउ डज इट लुक. ये स्केच करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और एरिया ऑफ कर्व के मतलब टॉपिक्स में कर्व स्केचिंग आना ही चाहिए. तो अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है गाइस, हमने पढ़ा है y² is equal to 3/2x, मतलब ये है पैराबोला, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है और राइट को घूम रहा है, तो कुछ ऐसा है ये पैराबोला. दिस इज y² is equal to 3/2x. ये अब दूसरा जो है वो क्या है, ये जो है वो क्या है, एक लाइन है x plus y equal to 3. तो अगर आप इसको प्लॉट करना चाहोगे तो ये पॉइंट क्या है, 0,3 और 3,0, मतलब यहाँ पे 0,3 और 3,0. ये लाइन. फिर क्या है, y is equal to 0 मतलब कौन सी लाइन गाइस, y is equal to 0 मतलब x एक्सिस, और लेते हैं y is equal to 0 मतलब x एक्सिस. अब बात है सबसे इम्पोर्टेंट कर्व की, विच इज सर्कल. तो इसका सेंटर कहाँ है, 3,0 पे है, और रेडियस कितना है, √2. तो 3,0 रेडियस है, आई एम सॉरी 3,0 सेंटर है, रेडियस है √2. तो एक मिनट ना, ये पॉइंट देख लेते हैं ये क्या है. ये पॉइंट कैसे मिलेगा मुझे ये मिलेगा पैराबोला और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x plus y is equal to 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स में, तो सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है सॉल्व करना. सॉल्विंग x plus y is equal to 3 और y² is equal to 3/2x. तो यहाँ से x उठाओ, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 3 minus y. इसमें डाल देंगे तो कितना आएगा, y² is equal to 3/2x. x कितना है, 3 minus y. तो ये क्या है, y² is equal to 9/2 and minus 3y. तो ये क्या है, ये 9 है, तो ये क्या है, 2y² plus 3y minus 9 is equal to 0. मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको एक साइड ले लिए. अब ये क्वाड्रेटिक बना तो बनेगा ये क्वाड्रेटिक. इसको सॉल्व करते हैं. आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए -18 और सम चाहिए 3. तो 6 3 18 होता है, और 6 इंटू -3 -18 होगा, और सम होगा +3. इसको अभी लिखते हैं अपन, 2y² plus 6y minus 3y minus 9 is equal to 0. तो इसमें से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया 2y, और फिर आया ये y plus 3, -3 कॉमन ले लिया तो ये कितना आया, y plus 3 equal to 0. तो ये क्या आया, 2y minus 3 into y plus 3 is equal to 0. ठीक. अब यहाँ से क्या आएगा, y is equal to 3/2 यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा, y is equal to -3. तो हमारा लाइन का इक्वेशन क्या था, x plus y is equal to 3.
तो अगर y 3 है, सॉरी 3/2 है, तो x कितना आएगा? 3 minus 3/2, which is again 3 to the 6, 6 minus 3, 3/2 x, सॉरी। तो ये पॉइंट क्या आया? 3/2, 3/2। और यहाँ पे अगर y -3 है तो x कितना आएगा? +6। तो ये पॉइंट क्या आएगा? 6, -3। तो ये दो पॉइंट है, देखो इंटरसेक्शन। ऑफ कोर्स होंगे, अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाती हूँ कैसे। ठीक, तो दो पॉइंट्स आपके पास क्या है बच्चों? एक आया पॉजिटिव पॉजिटिव, 3/2, 3/2, तो वो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। ये पॉइंट होगा 3/2, 3/2, मतलब 1.5, 1.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये पॉइंट देखो, ये कहाँ पे है? इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव है इसका। तो ये ऑफ कोर्स कहाँ पे होगा? फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो 6 -3, तो ये है 6 -3 पॉइंट। ठीक, अच्छा बात करते हैं सर्कल की। तो 3,0 पे सेंटर और √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 1.41, और ये 1.5 है, मतलब ये सर्कल ना अच्छे से अंदर से निकल गया, थोड़ा सा बच गया। ठीक, ऐसा वाला कुछ सर्कल है। ये हुआ मेरा कंप्लीट स्केचिंग। मैंने ऐसे इंटरसेक्ट क्यों नहीं कराया है यहाँ पे? क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्टली 1.5 है और ये 1.41 है, तो थोड़ा छोटा रह गया ये रेडियस। अब देखो आगे समझते हैं क्या बोल रहा है। इफ द एरिया बाउंडेड by this curved line, this and this, and outside the circle is it? अच्छा, ये देखो आउटसाइड द सर्कल चाहिए हमको। आउटसाइड द सर्कल चाहिए और बाउंड्री कौन कौन चाहिए? ये लाइन, ये पैराबोला, ये सर्कल और एक्स एक्सिस। और आउटसाइड द सर्कल मतलब आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। कैसे समझे? क्योंकि अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखोगे तो इस एरिया ए की बाउंड्री क्या क्या है? एक है ये, कौन? एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0 ये। ठीक, फिर है आउटसाइड द सर्कल, तो सर्कल एक बाउंड्री है विच इज ये। फिर पैराबोला, ये एक बाउंड्री है ये। और फिर लाइन देखो, ये यहाँ पे बाउंड्री। तो आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया उसने बोला है। और फिर वो बाकी को निकालना है। तो पहले हमको ए निकालना है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का जबरदस्त यूज होता है, देखो। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? पहले मुझे थम्स अप दो। स्केचिंग समझ में आया क्या? स्केचिंग समझ में आया तो फिर इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। लेकिन इस टॉपिक की खासियत ये है कि इसका एक क्वेश्चन जरूर से फंसेगा। थम्स अप तो देखो चैट में समझ में आया या नहीं, या कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, आगे आगे करने से कोई मतलब नहीं है। ओके।
अब ये एरिया निकालना है, तो देखो इसमें अभी इंटीग्रेशन का यूज होगा। मैं एक बार आपको एक छोटा सा, मतलब पता ही होगा सबको, बट फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अगर हम dx में इंटीग्रेशन लिखते हैं और ये कर्व 1 है और ये कर्व 2 है, और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली रीच चाहिए, तो ये है x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रल अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, ऐसा लिखते हैं हम। मतलब हम लिखेंगे इंटीग्रल c1 माइनस c2 dx। अगर पता नहीं है तो सुन लो अभी क्या होगा, ठीक है। और अगर ऐसे कर्व्स है, जैसे ये है, अच्छा, मैं दूसरा निकाल देती हूँ। दूसरा निकाल देती हूँ। जैसे ये कर्व एक है और ये कर्व दूसरा है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसमें होता है राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व dy, ठीक है। तो राइट कौन है, c2, c2 माइनस c1 dy, c2 माइनस c1 dy। अब जो ये एरिया है वो है बिलो द पैराबोला। आप डायग्राम को अच्छे से देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो समझने की कोशिश करो। अब जो मैं जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही समझो। ये बिलो द पैराबोला है, ठीक है, बिलो द लाइन है, ठीक, अबव एक्स एक्सिस है, और सर्कल के बाहर है। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, तब अगर आप इसको जूम करोगे ना, तो मतलब ये ऐसा पैराबोला है, ठीक, ये ऐसी लाइन पास हो गई, ये इधर किधर, तो ये सर्कल है, और ऐसा सर्कल ये ऊपर कर लिया देखो। तो ये एक पॉइंट है, वो उस डायग्राम में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ये सर्कल को जरा छोटा करती हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी है। ये सर्कल है, तो जो हमको एरिया चाहिए वो ये सारा एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ठीक। तो ये भी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, और ये लाइन है बाउंड्री। अब क्लियर दिख रहा है। अब इसमें ना दो पार्ट्स बनेंगे, देखो बच्चों, इसमें ना दो पार्ट्स बनेंगे। जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का पॉइंट, ये सर्कल का रेडियस कितना है, √2, और ये 3 है, ये टोटल 3 है। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये √2 होगा, तो ये क्या होगा, 3 माइनस √2, ये पॉइंट, ठीक। और ये कितना है, 1.2। अभी ये मतलब आगे होगा, तो ये ऐसा कुछ होगा, तो ये A1 और ये A2 बनेगा, A2 बनेगा, तो A1 A2 मिलके A बनेगा। आई होप यू आर विथ मी, आई होप यू आर विथ मी। अब अलोंग द एक्स एक्सिस ही क्यों करना चाहिए, अलोंग द वाई एक्सिस हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, अलोंग द वाई एक्सिस ऑल्सो। जैसे अगर मैं इस कर्व को ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, फिर भी ये दो हिस्सों में बटा, जैसे ये एक, ठीक, और ये एक, ठीक। तो ये सर्कल के राइट में है और ये इस लाइन के राइट में। अब इंटीग्रल जो है मैं आपको दिखाती हूँ, क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27। इंटीग्रल जो है वो हम एक कॉन्सेप्ट तो हो गया, इंटीग्रल यहाँ पे देखते, इसमें सॉल्यूशन था क्या रे, था शायद। ये सब क्या है भाई, NF3 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं।
ये फाइल आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। 2024 का पेपर है ये। तो इस पे मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ? तो 27 का सोल्यूशन यहीं पे। तो ये देखो, यही डायग्राम निकाली थी हमने। इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम है अच्छे से। रुको मैं जूम आउट करती हूँ, जूम करती हूँ जरा। यही डायग्राम है। अब देखो एरिया क्या लिखा है, देखो 0 से लेके ये लाइन का इक्वेशन लिख देती हूँ। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ये क्या था, ये था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 x। तो देखो एरिया इसने ना एकदम सब एक साथ लिखा है, मैं एक्सप्लेन कर रही थी। ये जो एरिया लिखा है पहला, देखो यहाँ पे पहले तो डी वाई है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, वाई एक्सिस है। अब इन्होंने क्या किया, ये अब बहुत अच्छे से समझो, ये सारा एरिया कंसिडर कर लिया। ठीक, अब पहले बात समझो, ये सारा एरिया कंसिडर कर लिया, और फिर क्या किया, बिकॉज दैट इज फॉर सिंपलिसिटी, आसान हो जाए। और फिर ये जो इतना एरिया था ना, ये एरिया उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तुमको पता है। अगर एक सर्कल का कुछ एरिया है, तो सपोज, तो ये 1/4 एरिया में बढ़ गया। फिर अगर आप इसमें और दो चार लाइन मिला दोगे, जैसे ये और ये, तो अब ये सर्कल के एरियाज कितने आएंगे, ये तो 1/4 थे, अब ये 1/8 जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में बढ़ गए, तो ये सारे एरियाज कितने आएंगे, 1। जो ये 1/8 एरिया है, तो देखो वाई एक्सिस मतलब इस पॉइंट का क्या लेना होगा आपको, वाई कोऑर्डिनेट। सो 0 से 3/2 लाइन माइनस पैराबोला। राइट कर्व कौन है, राइट कर्व कौन है, यहाँ पे लाइन है, और लेफ्ट कर्व कौन है, पैराबोला। तो लाइन का इक्वेशन 3 - y, और पैराबोला का यहाँ से x कितना आएगा, 2y² / 3, तो यह है माइनस इस सर्कल का 1/8 एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और 1/8, तो 1/8 पाई, रेडियस कितना था, √2। √2 देखो ये लिखा है, ये सब्ट्रैक्ट किया है, ये निकाल दिया है। तो अब देखो, अब क्या बचा, अब मैं इंटीग्रेट करके दिखाती हूँ आपको। पहले ये बताओ, ये कैसे लिया, ये समझ में आया क्या, देखो ये ना सिंपली ऐसा है, ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये पैराबोला है y² इज इक्वल टू 3/2, आई थिंक 3/2x। तो ये जब एरिया मुझे चाहिए, तो y एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो ये 3/2, 3/2 था, तो y एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो इस पॉइंट तक जाना है, तो इसीलिए लिखा 0 से लेके 3/2। फिर राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो राइट यहाँ पे dy आएगा, तो आपको y का फंक्शन चाहिए, तो कितना लिखेंगे, 3 - 1। राइट कर्व माइनस लेफ्ट, लेफ्ट कौन है, पैराबोला। y की x कितना है यहाँ से, 2y² / 3, ये लिखा है। अब इसको इंटीग्रेट करना कौन सी बड़ी बात है, इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं इसको। इंटीग्रेट करेंगे अभी, पहले बताओ ये समझ में आया क्या। समझ में आया क्या।
आप लोग जब तक बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि कोई यूज नहीं। एमटीएस संगरूर, एमएसजे। ओके, इसको इंटीग्रेट करते हैं अभी, चलो। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट तो क्या ही करेंगे, बहुत इजी सा इंटीग्रेशन है। 3 का इंटीग्रेशन होगा y, माइनस वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई 2, माइनस 2/3। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाई 3, और कहाँ से रहा तक, 0 से लेके 3/2। तो पहले एक बार इसको डाल ही देते हैं, चलो अपर लिमिट डालते हैं। 3/2 -9/4 इंटू 2 माइनस 2/3 इंटू वाई क्यूब, सो 27/8 इंटू 3। तो ये है 3/2 -9/8 माइनस 3/2 4 सो 9/12। 8 3 are 24 minus 9 2 are 18/16 minus 9/12. Now what, 6/16 minus 3 3 are 3 4 are. This is 3/8 minus 3/, so ये कितना हुआ, ये हुआ 3 कॉमन ले लेते हैं, 3/4, तो ये बचा 1/2 minus 1 which is -1/2, so -3/8। ठीक है, ये, और फिर ये एरिया देख लो, तो ए की वैल्यू ये आ रही है, ए की वैल्यू ये आ रही है। फिर आपको क्वेश्चन में ए एक्चुअली नहीं चाहिए, ए एक्चुअली नहीं चाहिए आपको क्वेश्चन में, कुछ और ही पूछा है उसने, मतलब थोड़ा एडिशन में कुछ ऐसा कुछ पूछा है। 27 देखो तो, हाँ हाँ, ये चाहिए, इसमें डाल दो तुम, आ जाएगा तुम्हारा आंसर जो भी। दिस इज डन। तो लिखना ही है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट कर्व तो स्केच कर ही लो और इंटीग्रल लिख लो, बाकी इंटीग्रेशन बाद में कर सकते हो। कर्व स्केच और ये सारे पॉइंट्स लिख लो तुम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हो आप इस क्वेश्चन से, इसको लिखो, लिखोगे तो समझ आएगा क्या हुआ है, अदरवाइज सिर्फ कान से सुना है तो कुछ नहीं होने वाला है। लिखो इसको, मैं थोड़ा ना जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप पूरा लिख सकते हो, फिर आपकी तो स्क्रीन बड़ी बड़ी होंगी, दिखेगा आपको।
डन? हो गया क्या? थ्री डी रिवाइज करके आना, तो कल हम थ्री डी के क्वेश्चंस अलग से करेंगे। कल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है थ्री डी, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ थ्री डी के क्वेश्चंस निकालेंगे। थ्री डी में क्या क्या आता है, ऑफ कोर्स थ्री डी, फिर लाइन और फिर प्लेन। 2024 में वट एवर क्वेश्चंस मतलब वेरियस शिफ्ट्स में आए थे, चाहे वो जनवरी हो या अप्रैल हो, तो काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमको। तो थ्री डी लाइन प्लेन के क्वेश्चंस करते, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन दिख गया। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। सारे तो नहीं हो पाएंगे बस, बट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थ्री डी के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। थ्री डी क्या क्या रिवाइज करोगे कि थ्री डी, एक्चुअल थ्री डी में तो कुछ नहीं रिवाइज कर रहे हैं, जैसा वेक्टर, वेक्टर में भी मतलब पैरेललोग्राम लॉ वो सब कुछ नहीं, मतलब इसमें जो फॉर्मूला है वो देखो एक बार, और लाइन और प्लेन को सबसे ज्यादा रिवाइज करो। ठीक, तो इसके क्वेश्चंस कल करेंगे। कैसे करोगे आप? वेक्टर्स का थियोरी थोड़ा बहुत, मतलब थियोरी तो कुछ पढ़ो ही मत, जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है उसको एक बार देखना कि क्या किसका एरिया निकल सकता है, एंगल कब यूज होता है, ठीक है। थ्री डी में बस वो एलएमएन वो सब देखना। लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन देखना। मैं जितने टॉपिक्स बता रही हूँ उतने ही देखना, ठीक। फिर एंगल बिटवीन लाइंस, ये एक, ये प्लेन में काफी ज्यादा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन के काफी सारे टाइप मिलेंगे आपको, कि 3 पॉइंट्स दे दिए, फिर एक पॉइंट और एक वेक्टर दे दिया। यहाँ पे भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 पॉइंट्स दे दिए या फिर एक पॉइंट और एक वेक्टर दे दिया। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन्स के 2-3 टाइप्स रहेंगे। फिर इसके कुछ फॉर्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, ठीक। फिर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर्स, ये सब टॉपिक रिवाइज करो। और देखते कल क्वेश्चन पेपर से उठाएंगे क्वेश्चंस, बट ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे थ्री डी पे, क्योंकि आई थिंक फ्राइडे है कल, और देन वी आर लेफ्ट विद वन मोर क्लास ऑन सैटरडे फॉर दिस वीक, एंड देन व्हेन इज द एग्जाम? एग्जाम इज वेरी नियर आई थिंक, इजंट इट? हाउ आर यू आर प्रिपेयर्ड? कितने वेल प्रिपेयर्ड हो? एक मिनट, क्या डेट से यार एग्जाम का? Hmm. 22 से है? ओके, फाइन, 22 से है। तो आप, अभी मैं बोल रही हूँ ये सब करो आप। ज्यादा नया चीज कोई किसी सब्जेक्ट में पढ़ने की कोई कोशिश नहीं, अभी बस रिवीजन करो। जितना अभी तक जो भी आता है नहीं आता है उसका अभी रिवीजन करो। अभी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं अभी इसको ही झपाटा मार के यही सब कर लेता हूँ, ऐसा नया कुछ मत करो अभी। यू हार्डली हैव अ वीक, तो मैं तो मतलब 2-2 दिन केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स करोगे तो भी खत्म ही हो जाएगा, टाइम ही नहीं है। और बस अभी रिवाइज करो, अभी कुछ ज्यादा नया टॉपिक उठा के, नया चैप्टर उठा के। और ऑफ कोर्स आई डोंट नो, बट यू माइट हैव अ फॉर्मूला लिस्ट और फॉर्मूला बुक विद यू, जिसमें आपने मैथ्स के सारे फॉर्मूले लिख के रखे, तो इसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। ये सब करो आप। चलो, ऑल द बेस्ट। और तबीयत का ख्याल भी रखो, डोंट लाइक मतलब कल एग्जाम में 2-4 दिन में और फिर बीमार हो गए। चलो, बाय बाय।